एक मनुष्य के 3 मित्र थे। 2 मित्रों से तो वह अधिक प्रेम करता था, परंतु तीसरे मित्र से बिल्कुल लापरवाह रहता था। एक समय ऐसा आया कि वह किसी मुकदमे में फंस गया। वह एक विश्वासी मित्र के पास गया और कहा कि आप मेरी ओर से साक्षी गवाही दे दीजिए, जिससे मैं अपराध से बच जाऊं। उस मित्र के स्पष्ट उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता करने के लिए एक पग भी नहीं चल सकता। इससे वह निराश होकर दूसरे मित्र के पास गया और अपनी बात सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, मैं चल तो सकता हूँ, परंतु न्यायालय के बाहर तक ही जा सकता हूँ। न्यायालय के भीतर जाकर गवाही देने का कार्य नहीं कर सकता। उसने कहा, भाई, जब आप न्यायालय के भीतर जाकर गवाही देने का कार्य नहीं कर सकते, तब न्यायालय तक जाने का व्यर्थ परिश्रम क्यों उठाएं? वह मनुष्य बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जिन 2 मित्रों से मैंने अधिक प्रेम किया और जिन पर मेरा अधिक विश्वास था, जब वे ही साथी नहीं हुए, तब तीसरा क्या साथी होगा। परंतु चलें, देखें, उससे भी 2 बातें कर लें। वह तीसरे मित्र के पास गया और अपनी राम कहानी सुनाई। उसने कहा, मित्र, जहाँ आपका पसीना गिरेगा, वहाँ मैं अपना रक्त देने को तैयार हूँ, तत्पर हूँ। इसलिए मैं आपकी ओर से साक्षी गवाही का कार्य करूँगा। उसने उसे मुकदमे से बचा लिया। इस जीव के 3 मित्र हैं, धन, कुटुंब और धर्म। धन और कुटुंब से तो इसने बड़ा प्रेम कर रखा है, परंतु धर्म से सदैव लापरवाह रहता है। इसने देहाभिमान तथा विषयासक्ति रूपी अपराध कर डाला है। इसलिए मृत्यु रूपी मुकदमा इस पर चालू है। मृत्यु के निकट आने पर जीव धन के पास जाकर कहता है, तू मेरे साथ चल, परंतु जड़ धन तो जीव के साथ एक पैर भी चलने वाला नहीं। वह तो घर में गड़ा या तिजोरी में ही पड़ा रहता है। धन से निराश होकर जीव कुटुंब की आशा करता है, परंतु कुटुंबी कहते हैं, हम तुम्हारे मृत शरीर के साथ शमशान भूमि तक चल सकते हैं, आगे नहीं। जब जीव धन कुटुंब दोनों से सर्वथा निराश होकर धर्म की शरण में जाता है, तब धर्म उसका बेड़ा पार करता है। वास्तव में लोक परलोक हर स्थान पर जीव का साथी धर्म ही होता है। धर्म कामदमणि है। धर्म के सिवा जीव का और कौन सहायक है। जीव अकेला जन्म धारण करता है और मरने के बाद अकेला ही परलोक गमन करता है। अकेला ही दुर्गम कठिनाइयों को झेलता हुआ अपने पाप के कारण दुर्गति भोगता है।
मर जाने के पश्चात माता पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन आदि साथ नहीं देते। साधु गुरु भी परलोक में जीव के सहायक नहीं हो सकते। हर समय लोक में, परलोक, पुनर्जन्म में, आवागमन अवस्था में, गर्भ अवस्था में, घर में तथा वन में धर्म ही जीव का साथी है। धर्म ही माता पिता है। धर्म ही प्यारा पुत्र, मित्र एवं धन है। धर्म ही सर्वतोभांति से जीव का रक्षक है। अतएव एकमात्र जीव के संगी धर्म को अपनाओ।